वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें मेल गेमेटोफाइट के बारे में हमने बात की थी। इसमें देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में कंप्लीट इसमें देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और क्या बोर्ड के लिए, उसमें सबको कवर करेंगे। करें द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। कर द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ द वन सिंगल पिस्टिल। जब सिंगल पिस्टिल तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। और द मेनी मोर देन वन पिस्टिल, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल देखने को मिलेगा फीमेल गेमेटोफाइट को पिस्टिल बोला जाता है, तो उसको बोला गया, उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। कर व्हेन देयर आर द मोर देन वन पिस्टिल मे बी द फ्यूज। और क्या होता है, कई सारे पिस्टिल आपस में फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं सिन कार्पस। सिन कार्पस का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था हमने, ये आपको यहाँ पे डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। ये होता है सिन कार्पस स्ट्रक्चर। ये एग्जाम्पल होता है माइक, ये आपके एग्जाम्पल होता है पेवेबर के अंदर, इसको बोलते हैं एपोकार्पस। इसमें क्या होता है कि कार्पेल होता है फ्यूज होते हैं, फ्यूज नहीं होते मतलब फ्री होते हैं। यहाँ पे क्या होता है फ्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं। ये होता है आपका माइकेलिया का ये आपको जो सिन कार्पस होता है, तो यहाँ पे सिन कार्पस के एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पेवेबर। फॉर आर द मेनी फ्री, और फ्री होता है उसको बोलते हैं एपोकार्पस। कर एक पिस्टिल इज द थ्री पार्ट। देखो पिस्टिल का क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं मेनली, तीन पार्ट है मिलकर बनते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है आपको। ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये बीच वाला होता है सिलेंडर का, इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे वाला होता है लास्ट में, उसको बोलते हैं पता है कि अब हम देखते हैं स्टिग्मा के बारे में। तो स्टिग्मा से होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन। ये कहता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन। पहले आपको मैंने स्ट्रक्चर बता रखा है कि पॉलन कैसे इसको अटैच होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ये कहते हैं अटैच होता है। उसका होता है कि स्टाइल होता है सेंटर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टाइल होता है, ये क्या होता है, जस्ट उसके नीचे पाया जाता है, स्टिग्मा का जस्ट नीचे पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। तो ये बोल रखा है कि बीनीथ द स्टिग्मा। करेंगे तो बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। जो बेसल पार्ट होता है मतलब कि जो बेस पे पाया जाता है, ये बल्ज पार्ट होता है, थोड़ा सा बल्जिंग होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं ओवरी। करें इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी, उसको होता है लॉक्यूल। इसके अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी देखने को मिलता है, लॉक्यूल देखने को मिलता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। जो प्लेसेंटा होता है इसी के अंदर हमको देखने को मिलता है, इसी के अंदर हमको क्या होता है, प्लेसेंटा मिलता है ओवेरियन कैविटी के अंदर। करेक्टली रिकॉल द डिफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन यू कैन स्टडीज इन द क्लास 11। क्लास 11 में मतलब जो हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटेशन क्या होते हैं, उसको स्टडी रिकॉल करिए। ये आपको दिखा देते हैं, डायग्राम दे रखा है इसमें। ये स्टिग्मा हो जाएगा, ये स्टाइल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओवरी, ये होता है थैलमस। ये होता है आपका सिन कार्पस। ओवरी के बारे में सिन कार्पस दे रखा है, इसमें फ्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं एपोकार्पस, मतलब जो फ्री होते हैं, फ्री पिस्टिल होते हैं। और ये होता है एनोटोपस ओव्यूल। एनोटोपस ओव्यूल क्या होता है, टिपिकली एंजियोस्पर्म्स में यही पाया जाता है। करें राइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। करें कि जो प्लेसेंटा होता है, एराइज होता है, उसको ओव्यूल बोला जाता है। द नंबर ऑफ द ओव्यूल इन एन ओवरी में बी द वन। किसी में क्या होता है, एक होता है, जो देख एग्जाम्पल होता है व्हीट, पैडी एंड मैंगो। और किसी में ज़्यादा होते हैं ओव्यूल, उसको उसके अंदर देखने को मिलता है हमको पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, मतलब ओव्यूल क्या होता है। लेट अस फेमिलियर ourselves with the structure of the typically angiosperm ovule। टिपिकल एंजियोस्पर्म है ओव्यूल बता रखा कि स्ट्रक्चर जो होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म एनाटोपस ओव्यूल होता है। इसके अंदर पार्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे हाइलम हो गया, ये कहता है बॉडी को इससे ज्वाइन करता है। फिर फ्यूनिकल, फिर एक जंक्शन होता है, इसको फ्यूनिकल होता है, जो पूरे बॉडी को यहाँ पे स्ट्रक्चर को ज्वाइन करके रखता है। फिर होता है माइक्रोपाइलट होता है, ये होता है माइक्रोपाइलट पोल होता है। ये आउटर इंटेगमेंट, दो इंटेगमेंट होता है, जो कहते हैं एम्ब्रियो सेक को कवर करके रखते हैं। ये होता है न्यूक्लियस, जो मास ऑफ सेल होता है, जो इसके किनारे किनारे पाया जाता है एम्ब्रियो सेक के। तो वही बता रखा है। कहता है नंबर ऑफ ओव्यूल में भी प्रेजेंट चेंज होता है। फिर क्या हम देखते हैं ओव्यूल के बारे में। कहता है ओव्यूल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द मास ऑफ द स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। वो स्टॉक जो मास ऑफ स्ट्रक्चर से जो हमने बताया था ऊपर, ये आपको फ्यूनिकल क्या होता है, इस प्लेसेंटा से क्या होता है, ओव्यूल अटैच होता है। कहता है बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द रीजन, मतलब उस रीजन पर जहाँ पे वो फ्यूज होता है, प्लस बॉडी की प्लेसेंटा से ओव्यूल के साथ जहाँ फ्यूज होता है, उसको होता है हम लोग हाइलम बोलते हैं। कहते हैं दस द हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का स्ट्रक्चर होता है, इसको हाइलम बोलते हैं। ये जो हाइलम स्ट्रक्चर हो गया, ये दोनों के, ये फ्यूनिकल हो गया, ये हमारा बॉडी हो गया, इसके बीच का जो जंक्शन हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइलम। कहते हैं कि 10 हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द, कर ईच ओव्यूल हैज द वन और द मोर प्रोटेक्टिव इनवेलप, मतलब कि उसको कवर करके रखता है,
एम्ब्रियो साइक को, उसको बोलते हैं इंटेगमेंट। करें इंटेगमेंट इनसर्किल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइलर इज ऑर्गेनाइज। करें कि जो इंटेगमेंट होता है वो क्या होते हैं हमारी, वो एक तरह से क्या करते हैं, वो क्या होता है पूरा कवर कर रखते हैं। और जहाँ पे नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट द टिप वेयर द माइक्रोपाइलर इज ऑर्गेनाइज, जहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है टिप देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे इंटेगमेंट का क्या होता है पार्ट देखने को नहीं मिलता, वहाँ इंसर्किल नहीं करता। क्योंकि जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है यहाँ पे हमारे पोलन ट्यूब क्या करते हैं इंटर करते हैं, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे क्या होता है वो पार्ट नहीं होता है, इंटेगमेंट का पार्ट कवर नहीं करता है। कर इंटेगमेंट इंसर्किल द न्यूक्लियस पर अपोजिट द माइक्रोपाइलर इन, माइक्रोपाइलर के इंड के अपोजिट में चलाजर रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, तो चलाजर इंड होता है, ये चलाजर इंड हो गया, बेसल पार्ट को दिखाता है, मतलब बेस को दिखाता है। मेनली देखा जाए तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर सभी एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसे देखने को मिलता है। चलाजर इंड क्या होता है बेसल पार्ट में होता है। करेंगे इनक्लोज द इंटेगमेंट इन द मास ऑफ द सेल का न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है मास ऑफ द सेल्स होता है, जो क्या करता है कवर करके रखता है एम्ब्रियो साइक को। करेंगे द सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, उसका क्या करता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो साइक और द फीमेल गैमेटोफाइट एंड ओव्यूल इज जनरली द सिंगल एम्ब्रियो sac फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर। क्या होता है मेनली क्या होता है जब मेगा सिंगल मतलब कि एम्ब्रियो sac जब डेवलप तो उसको मेगास्पोर से डेवलप होता है। अब हम लोग देखते हैं मेगास्पोरेंसिस क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है। कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो sac फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल का इस कॉल्ड द मेगास्पोरेंसिस। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन बोर्ड के लिए कि अगर पूछता है कि मेगास्पोरेंसिस का डेफिनेशन क्या है तो हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, या इसको एमएमसी भी बोलते हैं। इसका मेगास्पोरेंसिस का है कि ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल का, जो ओव्यूल का सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से बनता है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर रीजन। वो रीजन क्या था माइक्रोपाइलर रीजन होता है। हम देखते हैं यहाँ पे जैसे माइक्रोपाइलर रीजन हो गया न्यूक्लियस हो गया, जो सेल्स थे चारों तरफ से क्या होता है ये मेगास्पोर मदर सेल्स होता है थोड़ा सा एबंडेंट होते हैं, और इसी के अंदर प्रॉपर्टी होता है मेगास्पोर बनाने की। ये मियोटिक डिवीजन करते हैं, फिर आगे चल के एक से दो, दो को बोलते हैं मेगास्पोर डायड, फिर दो से चार मेगास्पोर टेट्राड। इसमें क्या होता है कि जो चारों सेल्स होते हैं वो डेवलपमेंट नहीं करते, इसमें एक सेल डेवलपमेंट करता है, आगे चल के तीन रीजनरेट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है इसमें एक से दो, दो जब सेल्स होते हैं दोनों सेल्स अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, फिर दो से चार, फिर चार से आठ, आठ होने के बाद क्या होता है ये आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज ऐसे होते हैं कि तीन सेल ऊपर चले जाते हैं, बीच में दो सेल आ जाते हैं, और नीचे क्या होते हैं तीन सेल हो जाते हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं एंटीपोलर सेल, इसको बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल भी बोला जाता है। और इसमें सिनर्जिस होता है, सिनर्जिस में तीन सेल्स होता है, तीन सेल्स में क्या होता है दो सेल्स क्या होते हैं दो एक सेल्स क्या होता है, एक सेल होता है आपका एक का और दो सेल होता है सिनर्जिस का। इसको देखते हैं हम लोग, ये टिपिकल होता है जैसे कैसे सेल्स डिवाइड होते हैं अलग अलग, इसको बोला जाता है एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल। इसमें ये होता है कि चलाजल यूनिट पे क्या होता है ये बेसल पार्ट था हमारा, चलाजल यूनिट पे क्या होता है एंटीपोलर सेल चले जाते हैं, बीच में हमारा पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल्स होता है। और फिर क्या होता है यहाँ पे जो माइक्रोपाइलेट यूनिट वहाँ पर तीन सेल्स पाए जाते हैं, जो होते हैं दो सेल सिनर्जिड्स के होते हैं, एक सेल क्या होता है एम्ब्रियो सेक क्या होता है, इस सिनर्जिड्स के अंदर क्या होता है एक क्या होता है स्ट्रक्चर पे आया तो उसको बोलते हैं फिलीफाई apparatus, जो पोलर ट्यूब को गाइड करता है। It is a large cell containing dense cytoplasm and the prominent nucleus। को वही बता रखा है कि जो मेगास्पोर के जो सेल्स होते हैं वो कहते हैं डेंस होते हैं और साइटोप्लाज्म और डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। करें कि मेगास्पोर मदर सेल अंडर को म्योटिक डिवीजन, और म्योटिक डिवीजन जाते हैं म्योटिक डिवीजन के अंदर जाते हैं और रिजल्ट करते हैं म्योसिस रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द फोर मेगास्पोर बनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट का। इन द मेजोरिटी ऑफ द फीमेल फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, उसमें क्या होता है एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, तीन क्या होता है डीजनरेट कर जाते हैं। कह कि वैल द अदर थ्री डीजनरेट कह ओनली द मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट। क्या होता है जो फंक्शनल होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप कर जाते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ द embryo sac formation from the single megaspore is termed as a monospore development। अगर सिंगल मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। करें लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। हम लोग क्या करेंगे एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। करें न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल। हमने बताया था इसमें क्या होता है कि जो चार थे उसमें चारों में
3 तो डिजेनरेट करके एक सेल बचा फंक्शनल मेगा स्पोर, वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है न्यूक्लियोटिकली और क्या करता है, एक से 2 सेल बनाता है, फॉर्म द 2 न्यूक्लियोटाइड एम्ब्रियो सेक, 2 एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है सेल का एक 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in formation of the 4 nucleotide and later the 8 nucleotide cells of the embryo sac। वो क्या करता है, 2 से 4 बनाता है, फिर 4 से 8 सेल्स बनाते हैं। It is interest to note that these meiotic cells are strictly few nuclear, कहता है फिर strictly few nuclear होते हैं, that is न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन तुरंत मतलब इसमें के अंदर डिवाइड नहीं होते हैं, करे बाय द वॉल फॉर्मेशन, उसके अंदर वॉल फॉर्मेशन तुरंत नहीं होता है। करे आफ्टर द 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज, जब 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बन जाते हैं, द सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। तब क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, रीअरेंज होते हैं और उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। करे ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, हमने देखा था ऊपर अभी कि ऊपर एंटीपोडल चलाजल सेल्स थे, फिर बीच में हमको क्या न्यूक्लियस क्या वहाँ पर मिला कि पोलर न्यूक्लियाई मिला, फिर नीचे हमको क्या एम्ब्रियो सेक मिला, फिर सिनाइड्स मिला। तो वही बोला 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय द सेल्स सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू द सेल। क्या तो उसमें से 6 होते हैं जो क्या होता है, किनारे किनारे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। द रिमेनिंग 2 पोलर न्यूक्लियर, जो 2 होते हैं वो क्या होता है, पोलर न्यूक्लियर बीच में रहते हैं, आर द सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल, उसको नाम होता है लार्ज सेंट्रल सेल। क्या देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो सेक। क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स का, क्या है कि 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स ग्रुप हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एग apparatus। इसमें क्या होता है कि उसको बोलते हैं apparatus का सिनोडिट्स ऑफ द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप इज कॉल्ड फिलिपम apparatus। का कि उसके पास क्या होता है कि स्पेशल थिकनिंग सेल्स पाए जाते हैं, उसका नाम होता है फिलिपम apparatus, जो साइनाइड्स के पास पाए जाते हैं। तो उसका काम ये होता है कि विच प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द साइनाइड्स। और ये क्या करते हैं कि पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं साइनाइड्स को साइनाइड के अंदर इंटर करने के लिए। कर द 3 सेल्स एट द चलाजल एंड कॉल द एंटीपोडल सेल, जो 3 सेल होता है चलाजल एंड मतलब जहाँ बेसल पार्ट होता है उसका, वहाँ पाए तो उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। करेंगे द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेन एज मेंशन अर्लियर, जो लार्ज सेंट्रल होता है जो पहले बता रखा था, वो क्या था, 2 पोलर न्यूक्लियर होता है, 2 पोलर न्यूक्लियर मतलब आपस में फ्यूज होते हैं वो। करेंगे द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट द मेच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लियोटाइड इन 7 सेल, इसको नाम दिया था 8 न्यूक्लियोटाइड इन 7 सेल। आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, इस इसका नाम ऐसा क्यों दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी सेल्स होते हैं वो आपस में ऐसे अरेंज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 3 हो गया आपका एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पर 3 हो गया नीचे जो माइक्रोपाइलर से पाया जाता है, जो बताया था आपको साइनाइड्स हो गया, एक सेल हो गया, बीच में सेंट्रल सेल हो गया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि 8 न्यूक्लियोटाइड 7 सेल स्टेज। थैंक यू।